बहुत अच्छा अच्छा बनाया। हाँ आप कोशिश ऑफिस और असली चीज़ें जो कल बात कर रहे थे ऑनलाइन अटेंडेंस आप सीनियर मोस्ट टीचर हैं वाइस प्रिंसिपल भी ऐसे। हाँ और ऑटोमोटिव टीचर इनका लैब बहुत अच्छा है, दिखाएंगे सर को, दिखाइएगा आप अपना लैब। कल जो डिफरेंट क्लासेस हाउस स्वागत जो है तिलक से किया जाता है और आपने जाना होगा कि सबसे पहले हमने अपने अतिथियों को तिलक लगा के स्वागत किया है। और अब स्वागत संभाषण के लिए मैं अपने विद्यालय के प्राचार्य महोदय से अनुरोध करूंगा कि वे मंच पर आए और उनके स्वागत संभाषण के लिए अपने विचार प्रस्तुत करें। एक बार जोरदार तालियों से सर का स्वागत। थैंक यू सर फॉर इनवाइटिंग मी। आज मैथमेटिक्स डे का सेकेंड डे मैथ एग्जीबिशन और मैथ फेयर प्रोग्राम के रूप में सेलिब्रेट किया जा रहा है। साथ ही साथ जो बैगलेस डे के अंतर्गत हमारे बच्चों ने विभिन्न स्किल सीख करके जो कला अपनी जो कला सीखा उसके ऊपर जिन आर्ट के आइटम्स का निर्माण किया, कला शिक्षक के निर्देशन में उसकी भी प्रदर्शनी लगाई गई है दाहिने साइड में। तो ये जो भी प्रोग्राम है हमारा मैथ फेयर, मैथ एग्जीबिशन और बैगलेस डे के आइटम्स का एग्जीबिशन, इस प्रोग्राम के चीफ गेस्ट श्री राजीव रंजन मिश्रा सर हैं, पुलिस ऑफिसर कम थाना इंचार्ज झिकपानी थाना। सर एज ए चीफ गेस्ट आपका विद्यालय परिवार की ओर से 500 से अधिक बच्चे और 40 से स्टाफ सभी की ओर से सब तहे दिल से आपका हम करते हैं। और जो बच्चों ने जो प्रोग्राम किया है उस प्रोग्राम को जज करने के लिए चाईबासा इंजीनियरिंग कॉलेज के फैकल्टी मेंबर्स डॉक्टर अभिजीत और डॉक्टर सागनिक सर दोनों आप आए हैं अपना महत्वपूर्ण समय निकालकर। आप दोनों का भी सर जजेस के रूप में स्वागत है पूरे विद्यालय परिवार की ओर से। और साथ ही साथ हम प्रिंसिपल चाईबासा इंजीनियरिंग कॉलेज सर को भी धन्यवाद देना चाहेंगे कि सर ने विद्यालय का रिक्वेस्ट स्वीकार किया और आप दोनों सर उसके फलस्वरूप आप यहाँ पर आए। तो पुनः आप सभी जजेस और चीफ गेस्ट का पूरे विद्यालय परिवार की ओर से स्वागत है। ठीक है, हाँ ऐसे ही थोड़ा लंबा कीजिए, तुम्हारा चेहरा ही नहीं है। तुम्हारे और ये
जो हम लोग का आइसोलेट ट्रेनिंग को दर्शाता है, और ये रनिंग ट्रैक है जो कि ओवर से दर्शाता है, और ये प्लानिंग को दर्शाता है, सेमी सर्कल स्लाइड है जो कि रेपिडेंट मदद से बनाता है। ये एक एक्टिव पार्ट है जो ट्यूबल से यहाँ एक एक्टिव का अपोजिट साइड इक्वल होता है, इसका डायगोनल ए बी सी का पैसा होता है, इसका कॉर्नर का एंगल होता है 90 डिग्री, और यहाँ एक सिलेंडर है। जब हमको जो पैरेलल पीस को ज्वाइन करते हैं तब बीच में कर्व पार्ट बनता है, इसको पूरा मिला के सिलेंडर कहते हैं। यहाँ एक स्क्वायर है जिसका चारों साइड इक्वल होता है, इसका कॉर्नर का एंगल 90 डिग्री होता है, और इसका डायगोनल इंटरसेक्ट होता है 90 डिग्री के। यह एक सर्कल है जिसका एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, और इसका सर्कमफेरेंस होता है 2 पाई आर। और यहाँ एक एट्रैक्टिव पार्ट है जिसको जो क्यूबोइड सर्कल बेस्ड है, जिसका फेस होता है 2 जिसमें 8 को एज होता है, और इसमें 12 को एज होता है, और 8 को वर्टिसेस होता है। और एक स्विंग है जो कि आइसोलेट ट्रेनर से बनाया गया, जिसका 2 साइड इक्वल होगा और दूसरा साइड अलग होगा। 1 से लेकर 9 0 तक नंबर से करेंगे। दिखा का ये है आगे बढ़ने का और तुम लोग एक सभी की है, 100 कर रहे 0 तुम लोग काम जो है तुम खुद ही है। और ये 100 कर रहे, ये 200 कर रहे सर, 300 कर रहे सर, और अभी 400 कर रहे सर। ये दोनों अभी हाउस के 5 बच्चे सीनियर भी है जूनियर भी है। नाम क्या है? हाँ, नाम कंफर्म 6 अभी 7 8 अभी 9 कबीर यहाँ पर फिर से 0 करेगा सर एक बार, फिर 0 फिर 1 से रिपीट होगा सर। सीरियली कौन कैसे अरेंज हुआ है? ऑटोमेटिक जो 0 से लेकर 9 तक जाएगा वो कैसे अरेंज किए हैं? कोडिंग का मदद से। कोडिंग की मदद से। जूनियर नीलगिरी जूनियर मतलब वो दोनों बता नीलगिरी जूनियर नीलगिरी सीनियर Parts of circle, like the diameter, the longest ये तो application distance of across shape. a circle passing through its center twists the radius. So this is the radius, diameter. Sir, any question? आपके मन में आए? Sir, what is it? Sir, a straight line segment whose endpoints both lie on the circle. ओके गुड। अच्छा सर ये सर शिवालिक जूनियर बॉयज की तरफ से सर मिलकर बनाया गया। अच्छा बहुत बढ़िया ग्रेट। कौन सा मैथमेटिशियन है ये? 9 मीटर तो इसका एंगल हो गया 75 डिग्री है। नो सर बस दिखाने के लिए दिखाने के लिए वो कंसीडर करते हैं। जो सिटी का सेंटर में प्रोटेक्टर रहता है, इसका मिडिल से हम बीच से पता लगा देते हैं। तो ये 75 डिग्री है, इसका 9 मीटर इसलिए 75 डिग्री है। अगर इसका हम लोग डिस्टेंस बढ़ा दें यानी 19 मीटर तो इसका एंगल कम हो गया 30 डिग्री तक हो जाएगा। अच्छा डिस्टेंस के साथ साथ एंगल भी चेंज हो जाएगा। हाँ सर, अगर डिस्टेंस यदि एंगल मालूम रहे तो डिस्टेंस बता सकते हैं, डिस्टेंस मालूम रहे तो एंगल बता सकते हैं। तो अगर हम लोग इसका डिस्टेंस और दूर करते हैं और इसका हाइट बढ़ा सकते हैं तब उसका ये 30 डिग्री हो सकता है अगर हाइट भी बढ़ेगी एंगल के साथ। यस यस इक्वल्स आर सबट्रैक्टेड फ्रॉम जैसे कि पता है ये सब इक्वल है, इक्वल सबट्रैक्ट कर देंगे तो जो 50-50 है वो भी इक्वल हो जाएगा। और थर्ड एक्सियोम में थिंग्स विच कोइंसाइड विथ ये दो सर्कल है सर हमारे पास, जैसे कि ये दो सर्कल आपस में कोइंसाइड हो रहे हैं
तो यूक्लिड बोलते हैं कि अगर कोई दो ऑब्जेक्ट आपस में कोइंसाइड हो रहा है तो ये दोनों जो है ये इक्वल, इनका रेडियस सेम होगा, इनका सर्कमफेरेंस एरिया सब सेम होगा। और सर ये इनका वो बोलते हैं कि द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। हमारे पास ये एक ऑरेंज है, तो इसका जो होल है ना वो हमेशा इसके पार्ट से बड़ा होगा, तो वही वो कहते हैं ये होल सर ये तो इससे बड़ा ही है। तो वही वो ये जो कहते हैं। थ्योरी जो कहा जा रहा था होल इज ग्रेटर देन द पार्ट, तो नॉर्मली इसी को प्रैक्टिकली समझाया जा रहा है। नॉर्मली ये बात बच्चों को हो सकता है कुछ को ना समझ में आएगी, तो इसको इस रूप में जल्दी समझ में आ जाएगा, जबकि है मैटर बहुत छोटा सा है। यही ना कहना चाह रहे हैं छोटे बच्चों के लिए। डबल होता है तो अगर दो कोई चीज़ का डबल इक्वल में है, तो अगर हम लोग अगर डबल अगर वहाँ से घटा इंटू टू जो थी वो हटा देंगे, जैसे कि 50 का डबल होता है 100, तो 50 का डबल किए थे और इधर भी 50 का डबल किए थे, तो ये जो 50-50 है ये आपस में इक्वल है। हाँ ये दोनों भी इक्वल है। फिर और वो कहते हैं कि थिंग्स विच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग, ये भी 100 का हाफ है, ये भी 100 का हाफ है, तो ये भी दोनों भी इक्वल हो गए। तो वो अपने एग्जाम्स के द्वारा बताना चाहते हैं तो मतलब ट्रू स्टेटमेंट जो कि मैथमेटिक्स का हर एक ब्रांच में ट्रू होगा, वही हम लोग ट्रू बता दिए। एक हमारे कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल मैथ्स पार्ट इन लोग का ग्रुप नेम भी सर यूनिक है। इसके साथ किसके होगा पाइथागोरस के होगा। हाँ दीजिए सर को। लगा 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 दो बेटा इधर देखो, बेटा तन्नू सर को लगाओ। इधर देखो। हाँ हाँ क्या
वाह बहुत अच्छा। एक ही यस थ्री बन रहा है। अब हम लोग 80 डिग्री में एंगल चेंज करते हैं। अभी क्या 4 इमेज बन रहा है। हाँ 4 ही 1 2 3 चलो हम लोग 40 चल जाते हैं। और एक कमाल का चीज, इफ हम लोग दोनों मिरर को पैरेलल में मतलब वो क्यों मारेंगे साथ में? अगर हम लोग इसको एकदम सीधा ये कट हो रहा है, अगर हम लोग इसको सीधा कट एकदम प्लेन जो है ऐसे करके सीधा कट हो रहा है, तो फिर ये सर अगर सर हम लोग इसको थोड़ा सा टेढ़ा कर दें, इसके बगल वाला शेप है, तो ये एलिप्स हो जाएगा। फिर अगर हम लोग इसको ऊपर से बस थोड़ा सा लेंगे तो ये पैराबोला का शेप है। फिर अगर हम लोग इसको पूरा सीधा कर दें तो फिर ये हाइपरबोला। अलग अलग जो सर्कल लगा हुआ ये वाला, ये इसके साथ अलग एंगल बनाएगा, इस प्लेन के साथ वो अलग, किसी के साथ ज़्यादा बनाएगा, किसी के साथ बड़ा। अगर इसके सामने से कोई भी ऑब्जेक्ट अगर ज़्यादा स्पीड में पार होगा, जितना स्पीड में पार होगा ये डिस्प्ले में शो करेगा। ये स्पीड यहाँ पर शो करेगा। थोड़ा इशू हो गया इससे डिस्प्ले को काम नहीं करेगा। हम लोग सिस्टम है, यहाँ पर हम लोग इसमें पावर आ रहा है, या फिर ना या फिर एयर में डिटेक्ट करके अपने आप हम लोग जैसे घर में रहते हैं क्लैप सेंसर जैसे क्लैप सेंसर एयर को क्या है जो एयर चल रहा है ना उसकी वजह से इंटरफेयर कर रहा है। जो एक टच सेंसर है, जैसे हम लोग घर में कहीं जाते हैं घूमने तो खाली इसमें हम लोग टच करेंगे ना, टच करना है, लाइट जलेगा बुझेगा। सिक्योरिटी ये प्रोग्राम आप खुद ही बनाए हैं? भैया को मदद की हम लोग आजकल कोई भी चीज़ हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, हम लोग कोई भी डिज़ाइन दे सकते हैं यहाँ पर।
सर 1 मिनट सर इधर सीख लेगा टेक्निकली सर अगर ये दोनों का एडिशन करके आप सब बैगलेस डे में एक दिन मनाया जाता है सब बैगलेस जितना आएगा टाइप में उतना आप स्टेप बढ़ेगा आप जो पहले अपने करके वो पेन होगा फर्स्ट राउंड में म्यूजिक है सेकेंड राउंड में इंडस्ट्री थर्ड राउंड में फर्स्ट राउंड में हम लोग को ये है कि दो क्लाइमेट्स को मिला करके हम लोग को कोऑर्डिनेटर्स बनाना है और उस कोऑर्डिनेटर का नाम बताना है 5 सेकंड्स के लिए रेस्ट करिए और इसका जो साइड सॉफ्ट करना है एग्जैक्टली ये 3 चीज़ है आप क्या करेंगे जो पार्टिसिपेंट होगा वो सिमुलेटली फिर हम लोग नीचे से जो भी शेप्स है उसको हम लोग चेंज करेंगे फिर उनको अपना लेफ्ट यूज़ करके चेंज करना पड़ेगा अगर सही हो गया तो वो नेक्स्ट राउंड में और नेक्स्ट राउंड में कुछ क्वेश्चन है सॉल्व करेंगे सब तो उठा लिए हाँ आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है और आपके काम को और अधिक जानने और समझने के लिए हमें उनकी आवश्यकता होती है जो हमसे बेहतर जानते हैं। इसीलिए जितने भी निर्णायक मंडल के सदस्य होते हैं वे हमसे बेहतर जानते हैं और वे हमें हमेशा प्रेरित करते रहते हैं कि हम और बेहतर क्या कर सकते हैं। और हमारे भी जो निर्णायक मंडल में सदस्य आए हुए हैं वो डॉक्टर अभिजीत कुंदू जी जो इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन में प्रोफेसर हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन आज का प्रमुख ऐसा क्षेत्र है जो विकास के गति में हमारे भविष्य में और हमारे भविष्य को बेहतर बनाने में निरंतर सहयोग करता है। आप सभी जानते हैं कि जितने भी मीडिया है वह सब कम्युनिकेशन का ही हिस्सा है और वो कम्युनिकेशन कैसे काम करता है हमारे सर बहुत अच्छे हैं। आइए कम्युनिकेशन के बारे में जाने और के बारे में जाने। मैं उनको सबसे पहले मंच पर आमंत्रित करता हूं अभिजीत सर को कि वे आए और बच्चों को कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स और उनके खुद के बारे में भी बहुत अधिक जानकारी दें। धन्यवाद सर। And all of present over here. So I am really proud to be present here, and I also observe that you are really good and talented. All are talented. What is the mathematics? Do you know? Have you any idea on mathematics? Why we study the mathematics? Anyone? So, mathematics is a main and important part of us. If you go through the engineering, if you go through or other section, then the engineering is the actually backbone of the mathematics and applied physics. If you go through the electronics communication, electrical engineering and other section, all are the application of the mathematics and physics. This is actually the application of the modern physics and mathematics. Without mathematics and physics, you cannot study by engineering. Okay, so actually the mathematics, I have observed that mathematics means that is the consist of the number, concept of the number, concept of the shape, through which you can solve your problem in your real life. That I have observed that many of students have made the
several kind of model through which through the application of the mathematics. So you are really good and you are really talented. All of the students who are present here, I have observed, they are really good and they are really talented. So best wishes for your upcoming future. So go ahead. Thank you. बताने वाले और गणित से सीखने वाले वे ही भविष्य में आगे बढ़ेंगे और बहुत आगे जाएंगे, क्योंकि जो लोग मेडिकल के क्षेत्र में जाना चाहते हैं उनको भी पता होना चाहिए कि बिना गणित के वो एक्सरे मशीन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। जितने भी मेडिकल में उपकरण बनते हैं वो सब गणित के प्रयोग से ही संभव है और किसी के प्रयोग से संभव नहीं। तो कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां गणित अपना दखलंदाजी ना रखता हो। और अधिक जानने के लिए हम डॉक्टर सगविक डे को मंच पर आमंत्रित करते हैं कि वे आए और हमें और अधिक जानकारी दें, हमारा और अधिक उत्साहवर्धन करें। एक बार जोरदार तालियों से हम उनका स्वागत करते हैं। Good afternoon, students. You are brilliant in presenting your projects. Now we are on celebrating the National Mathematics Day. तो Srinivasan Ramanujan कौन थे? Let's remember him. Mathematician थे. So for what he is famous? अच्छा ठीक है। आर्यभट्टा? हाँ, जीरो, वेरी गुड। अच्छा, मैथमेटिक्स सर तो बताए है कि मैथमेटिक्स का इंपॉर्टेंस सबको ही पता है। इट्स ऑलमोस्ट द बैकबोन ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग। उसके बिना हम चल नहीं सकते। तुम इफ यू लुक अराउंड योर सराउंडिंग्स, सब कुछ सिमेट्री में है। एक तितली को अगर देखोगे वो भी एक सिमेट्री में है, ज्योमेट्रिकल फिगर, एंड ह्यूमन बॉडी बायलैटरली सिमेट्रिकल। तो मैथमेटिक्स हाउसेस एवरीथिंग। And we all were observing your projects, and you stood, all of you were brilliant. So I congratulate you on these projects, and keep growing, keep shining, and keep learning. Thank you. बच्चों, कभी-कभी तो गणितज्ञ भी कहते हैं कि ईश्वर जो है एक महान गणितज्ञ रहा होगा, इसीलिए उसने बिल्कुल परफेक्टली सब कुछ का डिजाइन किया और उसका बनाई हुई जो रचना है वो आज तक वैसे के वैसे ही चल रही थी। तो वो एक महान गणितज्ञ है, उसी को नमन करता है। और अब मैं अपने विद्यालय में पधारे हुए मुख्य अतिथि महोदय से अनुरोध करेंगे कि वे आए और बच्चों को उत्साहवर्धन करें, और बच्चे भी जोरदार तालियां बजाएं उनके स्वागत के लिए। थैंक यू। जोहार और गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। इस विद्यालय के प्राचार्य महोदय को मेरी तरफ से आभार और अभिनंदन। मुझे बहुत खुशी हुई कि मुझे इस गौरव पल को देखने का, समझने का अवसर मुझे मिला। यहाँ आए हुए इंजीनियरिंग कॉलेज के दो महान शिक्षक जो बारीकियों से आपके जो प्रयोग हैं, जो अच्छे तरीके से पेश किए हैं आप लोग। कुछ भी चीजें जो पेश किया जाता है उस पर डिपेंड करता है कि आप समझे कितने हैं और समझा कितने अच्छे से सकते हैं। और बाकी जैसे ये दोनों शिक्षक बताए आपको कि कितना आवश्यकता है गणित का, मैथमेटिक्स का। सारी चीजें जो हम बोलेंगे ये वो लोग बोल चुके हैं, लेकिन हम फिर से ये कहेंगे कि आप अपने आसपास किसी भी चीजों को देखें, वो आपको उसमें मैथ का बेसिक्स दिखेगा, कुछ भी चीज। और जो चीज आपको आने वाले जीवन में भी आवश्यकता पड़ेगा, महत्वपूर्ण है, वो सब अगर यदि आप मैथमेटिक्स को समझे नहीं है तो आपके लिए सिर्फ एक सिंबल बन के रह जाएगा।
पर हमें ये जरूर उम्मीद है कि आप जिस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने मैथमेटिक्स समझ को, वो आने वाले समय में आप बहुत बेहतर इस चीजों को समझेंगे और प्रयोग में लाएंगे। तो हमारे विचार से और हमारी तरफ से एक संदेश ये है कि आप मैथमेटिक्स को बहुत अच्छे तरीके से, प्रायोगिक तरीके से समझें। उसे एक मतलब कैलकुलेशन, मैथमेटिक्स को सॉल्यूशन, मैथ प्रॉब्लम इस तरीके से ना समझें। वैसे मैथ या कोई किसी चीज को प्रॉब्लम क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो सॉल्व करने का चीज है। जब तक वो चीज हम सॉल्व नहीं करते तब तक वो हमारे लिए प्रॉब्लम है ना। तो इसीलिए कहते एक प्रॉब्लम है, जरा समझाइए। तो मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस को भी प्रॉब्लम कहते हैं। लेकिन आप जिस तरीके से पढ़ रहे हैं, यहाँ पे शिक्षक अध्यापक महोदय लोग आप लोगों को बता रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, सभी शिक्षक शिक्षिका और जो मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के लोग हैं, वो आप लोगों के लिए एक ये आवासीय विद्यालय है जो आपके डे टू डे रूटीन और बाकी जो समय, जो आप लोगों के जीवन काल का जो आने वाला समय है, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। अभी आप लोगों को धीरे धीरे समझ में आने लगेगा, जैसे जैसे आप यहाँ से पास आउट होते जाएंगे और आने वाले जीवन में कदम रखेंगे, तो आपके लिए यही जो बेसिक है वही सबसे ज्यादा लाभ आएगा। तो हमारे तरफ से संदेश है कि आप सभी मन लगाकर पढ़ें। किसी एक विशेष दिन आपस में हम आप किसी विशेष विषय पर चर्चा करने के लिए हम आएंगे। प्रधानाध्यापक को ये बात कहा हुआ है, हम दोनों का एक चर्चा किए हैं। किसी विशेष दिन में हम लोग फिर से इकट्ठा होंगे और एक ऑटोमेटिक स्किल लैब हम जाके देखें। बहुत ही अच्छा है। जो गाड़ी को हम लोग बाहर से देखते हैं वो सब पार्ट बाय पार्ट खुला हुआ है। तो जो चीज हम लोग ऐसे ही मैथमेटिक्स है, जो ऐसे ही समस्या, ऐसे दैनिक जीवन में हर एक चीज है जो बाहर से आपको एक स्ट्रक्चर दिख रहा है, लेकिन उसका इंटरनल पार्ट कैसा चल रहा है, तो वो ऑटोमेटिक लैब में ये बहुत बढ़िया तरीके से समझाया गया, जो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। और आने वाले समय में जब आप मोटर ट्रेनिंग और मोटर ड्राइविंग करेंगे तो आपके दिमाग में हमसे ज्यादा बेहतर समझ में आएगा, क्योंकि हमने ये चीज पहले नहीं देखा था, मतलब ड्राइविंग सीखने से पहले नहीं देखा था। तो आप अभी ये चीजों को देख करके समझेंगे तो आप किसी समस्या में यदि ड्राइविंग कर रहे हैं और समस्या में फंसे हुए, तो आप चीजों को समझ सकेंगे। हो सकता है वैसा समय आप अपने से भी उसे ठीक कर सकते हैं। तो ओवरऑल हम बातों को कंक्लूड करते हैं और पुनः एक बार कभी मिलेंगे। आप लोगों को धन्यवाद, सभी मैनेजमेंट स्किल और डिपार्टमेंट सभी को धन्यवाद। जोहार, जय झारखंड। धन्यवाद सर। आदरणीय थाना प्रभारी झीपानी सर और इंजीनियरिंग कॉलेज से आए हुए हमारे आदरणीय जजेस, विद्यालय के सभी शिक्षक वृंद और पर्यवेक्षकों, सभी को शुभ अपराह्न। विद्यालय परिवार की ओर से आए हुए अतिथिगण और मुख्य अतिथि को धन्यवाद ज्ञापन करते हैं कि अपने व्यस्तम समय में से भी हमारे लिए कुछ समय निकाले। विद्यालय परिवार आपको सर धन्यवाद ज्ञापित करते हैं और इस प्रोग्राम को सफल बनाने में जो भी अपना सहयोग दिए सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके बाद एक सूचना है, सारे जो पार्टिसिपेंट्स अपने जगह पर जाएंगे, बच्चे ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे और जजेज जो है देख चुके हैं एक्टिविटी और मॉडल, फिर से वो जाकर के आपका फिर आकलन करेंगे एक एक करके। ठीक है, थैंक यू सर। और इसी के साथ यह जो आज का संक्षिप्त कार्यक्रम है वो अब अगले चरण की ओर जाता है। आप सभी अपने अपने के साथ रहेंगे, अपने अपने प्रोजेक्ट के साथ, अपने